हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 3। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है जो कि परेशानी से अपने घर वापस जा रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना चाहे मैं सोचूं। मैं काफ़ी ज़्यादा ही अनलक्की फील करता हूँ। मैं उसके सामने एक पागल की तरह एक्ट कर रहा था। सबसे ज़रूरी बात, मैंने उसकी कैट वो चुरा ली। तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है। वो कहती है, क्या इत्तेफाक है ब्रदरी, आप भी यहाँ पर हैं? आप ऐसे खोए खोए इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हो? री कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी मैंने छोटे प्रिंस को देखा। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, क्या रीटा प्रिंस ने आपको थैंक्स किया? रीटा प्रिंस बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे जब उन्होंने सुना कि आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये सुनकर री पत्थर का बन जाता है और वो कहता है, क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? हाँ, वो उसे को कहता है, नहीं, तुम्हें इसको कुछ भी नहीं बताना था। वो लड़की कहती है, एक बार रीटा प्रिंस ने एकदम से मुझसे पूछ लिया, हो मेरी टंग, मेरी जीभ वो फिसल गई हो। मैंने उसको बता दिया कि आपने उसे ये सब चीज़ें दी है। ब्रदर री, आप सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे पर्सन हैं। इस महल में बस कुछ ही लोग हैं जो सच में अच्छे हैं। री से कहता है, अच्छा होता कि तुम उसे नहीं बताती, कम से कम तुम अपना नाम तो उसके सामने रह सकती थी कि तुमने वो सब किया है। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा करती है और कहती है, मैं इसे कैसे कह सकती हूँ? ब्रदर री, आपने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें की है, आपने उसके लिए उसकी इतनी ज़्यादा केयर की है, तो मैं इसका क्रेडिट वो कैसे रह सकती हूँ? यह सुनकर री अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है अपने मन में, मुझे अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए। मैंने उसके लिए इतनी ऑनेस्ट पर्सन लड़की को ढूंढा। ओह गॉड, अब मैं अपना जो सपना था अपनी लाइफ को बचाने का वो कैसे पूरा करूँगा? नेक्स्ट सीन में हमें री का घर दिखाया जाता है। वो पे बेड पर बैठा बहुत ज़्यादा परेशान था। हाँ, उसे कल रात एक सपना आया था जिसमें मूर्जियान उसका पीछा कर रहा था और वो उससे डर कर भाग रहा था। वो अपने मन में कहता है, जब भी मैं अभी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो सपना आता है जिसमें वो पागल मूर्जियान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस वजह से पूरी रात सो भी नहीं पाया। और वो कहता है, अब ये मैटर अगर काम ना किया तो मुझे कोई और मैटर ढूंढना होगा। शुरू से लेकर एंड तक आखिर स्टोरी लाइन की आखिर लाइन्स क्या थी? ओह हाँ, मुझे याद आया। मूजियान के गे बनने का रीज़न जो इस महल में पागल बेवकूफ़ इंसान है वो थे। एक दिन उन्होंने जो इस महल में रहने वाले जंग मास्टर से उन्होंने मूजियान को देखा ड्रंक होकर और उन्होंने कहा कि मूजियान काफ़ी ज़्यादा ही गुड लुकिंग है और वो सब ने मूजियान को बुली किया, उसके साथ गलत किया। बाद में जब उन्हें पता चला कि मूजियान एक प्रिंस है तब भी वो उसका फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि मूजियान ज़्यादा मशहूर नहीं था इस पैलेस में। वो हमेशा ही उसे बहुत ज़्यादा ही बुरी करने लगे थे। इस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से मूजियान गे बन गया। अगर मैं उसे उन सब चीज़ों से बचा लूँ तो वो ऐसा नहीं बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लाइफ जिएगा। चलो उसके पास चलते हैं और उसे थोड़ी सी उसके सामने नरमी में उसे थोड़ा सा प्यार देते हैं। हाँ, वो पाकर मूजियान के पास जाता है। वो जब उसके महल में पहुंचता है, मूजियान बाहर बैठा हुआ था। वो अपने मन में उसे देखकर कहता है,
बड़ा होकर ये जितना मर्जी पागल बन जाए, पर इस वक्त ये काफ़ी जरूरी बच्चा रहे जिसे कोई भी प्यार नहीं करता है। मुरजान उसे देखता है, उसे वो प्यारी सी स्माइल करके कहता है, ब्रदर री आप आ गए। ये सुनकर री बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो उसके पास जाकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। वो कहता है, योर हाइनेस आप मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। मुरजान कहता है, क्यों? मुझे री कहता है, आप प्रिंस हैं, आप मेरे प्रिंस हैं और मैं आपका नौकर। आप ऐसे मुझे नहीं बुला सकते। हाँ, वो अपने मन में कहता है, मुझे इसे अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे बाद में चाहे मुझे जेल में डाल सकता है, वहाँ पर फेंक सकता है जेल में। ये सुनकर मुरजान को गुस्सा आता है। वो कहता है, पर वो मेड वो तुम्हें भी ब्रदर कहती है। ये सुनकर री कुछ भी नहीं कह पाता। हाँ, वो मुरजान अपने मन में कहने लगता है, वो जो मेड थी वो मेरे पास 4 देर तक नहीं रुकती थी। वो मेरे साथ 4 देर तक बात भी नहीं करती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बस मेरे साथ 10 या 12 शब्द ही कहती थी। हो री उसके कहता है, बाय द वे वैसे जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं योर हाइनेस, पहले आप इसे लगाइए। और वो उसके मुरजान के घुटनों पर हॉट पैड लगा लेता है, नी पैड्स। मुरजान पूछता है, ये क्या है? ये कहता है, ये आपको गोड़ों को आपके नीस को बचाएंगी और ये आपको नीस को ठंडा नहीं होने देगी, ये आपके नीस को गर्म रखेगी। यह सुनकर मुरजान उसकी ओर देखने लग जाता है और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही गर्म है। री उसके हाथों को भी देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही गाढ़े थे। उसके हाथ सूजे हुए थे ठंड की वजह से। उन्हें देखते हुए री कहता है, योर हाइनेस आपके जो नकस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हुए हैं। मैं अगली बार आपके लिए जो ग्लव्स हैं वो लेके आऊँगा। वो मेरे पास ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, पर वो आपके हाथों को गर्म रखेंगे। ये सुनकर मुरजान री की ओर देखता है और वो उससे पूछता है, क्यों? तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो? री कहता है, क्योंकि आप मेरे योर हाइनेस से हैं। और वो अपने मन में कहता है, हाँ, मेरे फ्यूचर में मेरी लाइफ सेव करने आ रहे हो। मेरी लाइफ अब तुम पर ही है। मुरजान कहता है, पर यहाँ पर कोई भी मेरे साथ अच्छा नहीं है। हाँ, वो अपने मन में कहता है, मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं कोई भी केयर नहीं करता मेरे बारे में, कोई मेरी टेंशन नहीं रहता। किसी को मेरी जमा भी केयर नहीं है। ये कहता है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो आप फ्यूचर में आपकी केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। मुरजान कहता है, क्या तुम फ्यूचर में मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? री कहता है, हाँ। ये सुनकर मुरजान स्माइल करता है। वो कहता है, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में तुम्हें रिवार्ड दूँगा, ठीक है? मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूँगा फ्यूचर में। ये सुनकर री हैरान होता है और उसके सिर को सुलाता है और कहता है, ओके योर हाइनेस, से आप मुझे फ्यूचर में कुछ ब्यूटीज दे देना। हाँ, वो अपने मन में कहता है, री वाओ, ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है। मुरजान उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इसे ब्यूटीज चाहिए। हाँ, वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स दूँगा ब्रदरी, जो भी आप चाहते हैं मैं दूँगा आपको। बॉडीगार्ड री, आप मेरे पास आते रहना, ठीक है? अक्सर री कहता है, ओके। और हमें जार दिखाया जाता है जिसमें एक बटरफ्लाई आके फंस गई थी। उसके ऊपर स्पाइडर उसे खाने के लिए आ रहा था।
गाइस, आप मुझे बताना आपको मूजियांग के बारे में देखकर उसे क्या लगता है। आपके मूजियांग को देखकर आपको क्या लगता है। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड करती हूँ मैं।